हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। आप सभी को बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो ये व्लॉग मेरा 26 तारीख का है। बसंत पंचमी की तो छुट्टी नहीं होती है, लेकिन गणतंत्र दिवस था ना, तो इस वजह से इनकी भी छुट्टी थी। तो हमने सोचा कि पूजा कर लेते हैं। और बचपन में क्या होता था ना, सबसे जो बसंत पंचमी होती थी ना, सरस्वती पूजा सबसे ज़्यादा पसंद आता था हम लोगों को, क्योंकि उस वाले दिन 2 दिन की छुट्टी होती थी स्कूल में। और जितने भी बुक्स कॉपी वगैरह होते थे ना, सारी जो है मंदिर में रख दिया जाता था 2 दिन के लिए। और बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती थी, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता खुश हो जाते थे कि 2 दिन पढ़ना नहीं पड़ेगा। और स्कूल में जाते थे तो बहुत ही अच्छे से सरस्वती की पूजा, माता की पूजा होती थी, प्रसाद वगैरह, प्रसाद में बुनिया चढ़ाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें मिलती थी। और गाँव में ऐसे ही पूजा होती है, अभी भी होती है, बहुत ही धूमधाम से की जाती है सरस्वती पूजा। तो अभी यहाँ पे स्कूल वगैरह में तो नहीं होती है, बस छुट्टी थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम घर पे ही पूजा कर लें। और हमने जो भी अपने बचपन से मैं देखा है या सीखा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को हम लोग वही चीज़ें सिखाएँ, करें। क्योंकि टाइम अभी बहुत बदल चुका है, पूजा पाठ इतना ज़्यादा लोग करते नहीं हैं। तो इस वजह से हमने कहा चलो हम लोग पूजा करते हैं। और जैसे कि बच्चे की पढ़ाई स्टार्ट होती है ना, तो वो भी हम आज के दिन से ही करवाते हैं। जैसे आशी जब 1.5 साल की या 2 साल की थी, आई थिंक, मुझे इतना याद नहीं है, तो हमने उसे फर्स्ट टाइम, हम लोगों में बोलते हैं भट्ठा धराना, यानी कि स्लेट पे सबसे पहले लिखवाते हैं और उसके बाद से आप बच्चे की पढ़ाई स्टार्ट करवा सकते हो। तो आशी का भी हमने ना बहुत जल्दी करवा दिया था, और बाबू का भी हमने करवा दिया। अभी वो 1.5 साल की है, लेकिन हमने आज उसका भी करवा दिया, दोनों का, यानी कि अब दोनों ही कर सकते हैं। तो वैसे तो सोचा था नहीं करवाएंगे, बाबू का भी नेक्स्ट ईयर कराएंगे, लेकिन फिर वो नेक्स्ट ईयर ना 2 या 2.5 साल की हो जाती शायद। तो 2.5 साल की, हाँ 2.5 साल की हो जाती। तो हमने कहा चलो करवा देते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देगी। तो फिर आज सुबह सारे काम जल्दी जल्दी करके हम लोग बैठ गए थे पूजा करने के लिए। और यहाँ पे ना ये आशी को मंत्र वगैरह पढ़ा रहे थे। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने आज करी है सरस्वती माता की पूजा। और बाबू भी धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखती है, देखती है। तो ओम जय अम्बे गौरी पांग सिंदूर विराजत टीको मृद मृद को मैया टीको मृद मृद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला लाल पुष्प गलमाला। तो पूजा वगैरह करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं आरती। और ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा पता है या बहुत ज़्यादा पूजा पाठ के बारे में जानते हैं, लेकिन जितना भी जानते हैं या फिर बचपन से देखा है, सीखा है, तो कोशिश करते हैं कि बच्चों को भी वही सिखाएं, वही सारी चीज़ें दें। क्योंकि एक संस्कार होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि माँ बाप से ही आता है। और आशी जो है वो बहुत ही छोटे से बोलने लग गई थी, तो उसे हम लोगों ने सारे मंत्र वगैरह याद करवा दिए, तो उसे सारी चीज़ें आती हैं। और बाबू क्या है, थोड़ा लेट बोलना स्टार्ट करी है, और अब तो बोलने लग गई है, बट उसे थोड़ा टाइम लगेगा सारी चीज़ें सीखने में। बट ये पूजा वगैरह करना, आरती, ये सारी चीज़ों से भी आती है, थोड़ी बहुत कर लेती है वो। तो बस यहाँ पे देखिए हम लोग पूजा कर लेते हैं। और जो आशी की बुक थी वो रखी थी हमने, सारी बुक्स वगैरह तो नहीं रखी यहाँ पे, क्योंकि एक तो हमने नीचे पूजा करी है, तो बच्चों वाला घर है, पता नहीं कब उठा के वो क्या इधर उधर रख दे। तो बस अभी हम पूजा करेंगे, उसके बाद जो भी सरस्वती जी की तो मूर्ति नहीं थी या फ़ोटो नहीं था, तो हमने काली माता की रखी थी। और साथ में जो आशी की बुक थी वो, और एक पेंसिल, जो भी चीज़ें नई, स्लेट, ये सारी चीज़ें रखते हैं, तो ये सब रख दिया था। और बस पूजा आरती करने के बाद फिर उसको हम रख देंगे ऊपर। नहीं तो अगर नीचे रहा ना, तो ये लोग फिर लेके भाग जाएंगे और इधर उधर फैला देंगे। और छोटे बच्चों की इतनी समझ तो होती है, तो जो भी हमने प्रसाद रखा था ना, तो वो बाबू और आशी का मन कर रहा था कि कब उठा के खा लें। तो बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने पूजा करी थी, इन लोगों को समझा समझा के सारी चीज़ें करी थी। तो बस यहाँ पे हो गई है पूजा, और आप लोग भी ले लीजिए आरती। और उसके बाद फिर चलते हैं आगे का काम करने के लिए।
पूजा वगैरह करने के बाद नाश्ते में आज हमने खाया था चुल्लड़ और दही, क्योंकि चुल्लड़ जो है वो थोड़ा-सा ही बच गया था और मॉर्निंग में ये नाश्ते में भी करके नहीं जा रहे थे, तो मैंने सोचा आज सब खा लेंगे साथ में और ख़त्म भी हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए, और खाना बनाते-बनाते मतलब 1 बजे से तो मैंने स्टार्ट ही किया था, क्योंकि पूजा करते-करते बहुत टाइम हो गया था। उसके बाद फिर नाश्ता करके हम लोग चले गए थे सब्ज़ी लेने, तो थोड़ा-सा टाइम उधर भी लग गया। तो इस वज़ह से, और आज खाने में मैंने बनाया था दाल, चावल, मिक्स वेज, टमाटर की चटनी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बना ली थी, क्योंकि एक तो पूजा भी थी और पूजा त्योहार वाले दिन थोड़ा अच्छा-सा खाना बनता ही है हमारे यहाँ पे। और सारी चीज़ें मैंने आज बिना लहसुन प्याज की बनाई थी। तो यहाँ पे मैं करी थी जो भुना हुआ जीरा होता है ना, उसका पाउडर बना रही थी, क्योंकि अभी जैसे मैंने रायता भी बनाया था तो मैंने उसमें डालने के लिए चाहिए। और अभी ना 2-3 दिन पहले जब मम्मी थी ना, 2-3 दिन नहीं तो मतलब मम्मी जब थी ना तब मैंने बनाया था भुने हुए जीरे का पाउडर, लेकिन पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, वो मुझे मिला ही नहीं। और मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि मैंने बनाया था, तो अभी मुझे इस वज़ह से ना दोबारा से करना पड़ गया। बच्चों वाला घर है ना, मैं रखती हूँ, पता नहीं वो लोग कहाँ से कहाँ रख देते हैं। अब सारी चीज़ें तो ऊपर नहीं रख सकते, कुछ होता है कि आप मतलब इधर-उधर रख दिया या मैं भूल ही गई ना, तो वो फिर कर देते हैं, मतलब सामान गायब कर देते हैं या तो इधर से उधर डाल देंगे। तो यहाँ पे जब तक बन रही है टमाटर की चटनी तब तक मैं दाल तैयार कर लेती हूँ, मतलब तड़का वगैरह लगा के कर दूँगी। और टमाटर की चटनी बना रही हूँ तो इसमें चीनी डलती है, लेकिन चीनी वाले ये फिर खाएँगे नहीं, तो फिर मुझे गुड़ डालना पड़ेगा। मैंने सोचा अलग-अलग क्या बनाना, मैं गुड़ वाला ही बना लेती हूँ, गुड़ वाला भी अच्छा लगता है। तो जब तक यहाँ पे बन रही है टमाटर की चटनी तब तक मैं दाल मतलब उबल गई थी, तो मैं उसमें तड़का लगाने की तैयारी कर लेती हूँ। और दूसरी साइड गैस पे ना मैंने रखा हुआ है मूँगफली रोस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं टमाटर की चटनी में हमेशा मूँगफली डालती हूँ, बहुत ही अच्छा टेस्ट मतलब अच्छा लगता है खाने में। और जैसे कि टमाटर की चटनी मीठी वाली बना रही हूँ तो इसमें चीनी डलती है, लेकिन चीनी डालूँगी तो फिर ये खाएँगे नहीं। और थोड़ा-थोड़ा अलग बनाओ तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं गुड़ वाला ही बना लेती हूँ सबके लिए ही, तो सही रहेगा। और अभी गुड़ है भी, हम लोग लेके आए थे मार्केट से, और ये वाला गुड़ ना बहुत ही अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे मूँगफली जब ठंडी हो गई थी तो मैंने इसे हाथ से ऐसे मैश कर दिया, मतलब इस मसल देने से ना जो छिलके होते हैं वो हट जाते हैं और मूँगफली भी टूट जाती है। तो मैंने उसके बाद इसको झटक देंगे तो जो भी छिलके हैं वो तो निकल जाते हैं और मूँगफली जो है वो रह जाती है। तो बस यहाँ पे बन गया है, और ये तब तक बच्चों को लेके छत पे बैठे थे तो मैं ना इनको अमरूद दे के आ गई थी। और देखिए आज मैंने बनाया रायता, मिक्स वेज, और ये है चटनी कल की, और ये है टमाटर की चटनी। और उसके बाद ये है शाम का, तो हम लोग बस पास में ही एक कैफ़े है वहाँ पे गए थे, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो बच्चों के लिए लिया था पेस्ट्री और मैंने खाया था बर्गर। ये तो खाते नहीं है तो बस मैंने अकेले ही खाया था चीज़ बर्गर। और उसके बाद फिर ये रात का है, तो दिन में आज काफ़ी ज़्यादा खाना बनाया था और फिर शाम को थोड़ा बहुत खा लिया था बर्गर और वो पेस्ट्री वगैरह। तो रात में सोचा मैं खिचड़ी बनाती हूँ बिल्कुल ही हल्का-सा। तो इन्होंने भी कहा हाँ ठीक है, हल्का ही खाना है, क्योंकि दिन में आज इन्होंने भी इतना सारा खाना खाया था मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बन गई थी। तो सब्ज़ी में आज मटर भी लेके आई थी मैं, क्योंकि मटर का अभी जो है सीज़न जाने वाला है। तो अब मैंने सोचा चलो मटर ले आते हैं, कुछ ना कुछ बन ही जाता है मटर रहता है तो। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों को लगा दिया मटर छीलने में, और मैं लहसुन छील के रख रही थी, क्योंकि ये दोनों काम जो होते हैं ना बहुत ही मुश्किल वाले काम हैं। अगर ये दोनों हुए रहते हैं ना तो टेंशन नहीं रहती है। अगर कभी मुझे आलू मटर बनाने हुए या मिक्स वेज बनाने हुए तो कम से कम मटर छिले रहेंगे। और मॉर्निंग में जैसे मैं सब्ज़ी वगैरह बनाने होते हैं ना, तो उस टाइम पे लहसुन अगर छिला हुआ हो ना तो अदरक और प्याज में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि चॉपर में प्याज बहुत ही जल्दी चॉप हो जाते हैं और अदरक छीलने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि लहसुन हमेशा ही मैं 2-3 दिन का छील के रख लूँ, और उसे एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख देती हूँ तो ख़राब भी नहीं होते हैं। तो इतना मैं 2-3 दिन के हिसाब से करके रख देती हूँ। और यहाँ पे ना मतलब आशी तो मटर छीलती है, लेकिन बाबू क्या करती है ना, वो चबा जाती है मटर को। तो यहाँ पे उसने सारे मटर छील छील के अपने मुँह में भर रखे थे। तो बस यहाँ पे हम लोग करें ये सारी चीज़ें, और तब तक मतलब खिचड़ी जो बन चुकी थी, सीटी निकलने बाकी थी। तो मैंने सोचा तब तक मैं कल सुबह के लिए थोड़ा काम जो है वो आगे का कर लेती हूँ। तो मॉर्निंग में आलू मटर बना दूँगी। तो ये भी बैठे ही थे ऐसे ही खाली फ़ोन चला रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा-सा काम दे दो, करा लो तो ज़्यादा अच्छा है। और बाबू जो है ना ट्राइपॉड के बीच में जाके हमेशा ही बैठ जाती है, तो वो अभी भी वैसे ही बैठ गई थी। और मैंने साड़ी चेंज कर लिया था बाहर से आते ही, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है और साड़ी में तो सच में बहुत ठंड लगती है, मतलब पेट पे भी ठंड लगती है, पैरों में भी ठंड लगती है। तो मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि साड़ी कब पहनूँ, गर्मी में पहनूँ या सर्दी में पहनूँ? गर्मी में पहनो तो गर्मी लगेगी, सर्दी में पहनो तो सर्दी लगेगी। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ अपना व्लॉग ये एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।